ओम नमः शरणकाय शक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, राजा जनमेजय ने सर्प में यज्ञ क्यों किया था। इसका क्या कारण था कि राजा जनमेजय ने सर्प में यज्ञ किया था। सर्पों का विनाश के लिए, इस सृष्टि में सभी सर्पों के विनाश के लिए महाभयंकर सर्प में यज्ञ किया था। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा भागवत से है, बहुत ही सुंदर कथा है। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया तो राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तब जनमेजय बहुत दुखी हुए। तभी उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पिता की मृत्यु का बदला इन सर्पों से लूँगा। इन सर्पों का सृष्टि से विनाश कर दूंगा। इस सृष्टि पर सर्प ही नहीं रहेंगे, तब किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई, अब किसी मनुष्य की सर्प के काटने से मृत्यु नहीं होगी। भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा की। कहा, अब मैं इन सर्पों का विनाश के लिए सर्प में यज्ञ करूँगा। तो अपने गुरु से आज्ञा ली। गुरु ने कहा, ठीक है राजन, आप यज्ञ आरंभ कीजिए और यज्ञ में मैं उपस्थित हो रहा हूँ। आप यज्ञ को बनवाइए। यज्ञशाला राजा ने बनवाई और गुरु कश्यप यज्ञ करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में सर्पों ने कश्यप ऋषि का मार्ग रोक दिया, उनको बंदी बना लिया, जाने नहीं दिया। तब जनमेजय राजा बहुत क्रोधित हुए कि अब मेरा यह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तब थोड़ी ही समय बाद राजा के पास वेद व्यास ऋषि के शिष्य उत्तांग ऋषि आ गए और कहा, हे राजन, आप दुखी मत हो, मैं आपका सर्प यज्ञ पूर्ण करवाऊंगा। आपका यज्ञ पूर्ण होगा, क्योंकि सर्पों का आतंक बहुत समय से चला आ रहा है। शुभ कार्यों में बाधा डालना और हमारे प्रियजनों से उनको छीन लेना और निर्दोष मनुष्यों के प्राण हरना, ये सब इनके दुष्कृत हैं। क्योंकि उत्तांग ऋषि से छल करके तक्षक नाग उनसे कुंडल ले गया था। क्योंकि कुंडल उत्तांग ऋषि अपने गुरु वेद ऋषि को भेंट करने के लिए ले जा रहे थे। तक्षक नाग छल करके उन कुंडलों को ले गया था। तब तक्षक नाग से युद्ध करके उत्तांग ऋषि ने उन कुंडलों को वापस लिए थे। उत्तांग ऋषि ने अपनी शक्ति के द्वारा तक्षक नाग को परास्त कर दिया था। तक्षक नाग हार गया था और तक्षक नाग ने चुपचाप उन कुंडलों को उत्तांग ऋषि को दे दिया था। तभी से तक्षक नाग और उत्तांग ऋषि में शत्रुता हो गई थी। कहा, राजन, मैं आपका यज्ञ अवश्य पूर्ण कराऊंगा। अब तो सर्पों को रोकना अति आवश्यक है। तब उत्तांग ऋषि ने यज्ञशाला को अपने मंत्रों से सुरक्षित कर दिया और राजा जनमेजय उत्तांग ऋषि ने सर्प में यज्ञ आरंभ कर दिया। तब यज्ञ में सर्पों की आहुति देने लगे और यज्ञ में सर्प भस्म होने लगे। रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए सर्प यज्ञ में भस्म होने लगे। संपूर्ण सर्पों के विनाश के लिए यह सर्प में यज्ञ आरंभ हो गया। राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा ने कहा, इस सृष्टि पर
सर्प ही नहीं रहेंगे, मैं सभी सर्पों का विनाश कर दूंगा। इस यज्ञ में सभी सर्प जलकर भस्म हो जाएंगे। तभी सभी सर्प जब भस्म होने लगे तो सर्प बोले, यह कैसा यज्ञ है जो सर्पों की इच्छा के विरुद्ध सर्पों को खींचकर भस्म कर रहा है। यह कैसा यज्ञ है। यज्ञ में सभी सर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब सर्पों की माता मनसा देवी जरत्कारु के पास सर्प गए और कहा, माता हमारी रक्षा करो। जरत्कारु मनसा देवी भगवान शंकर की पुत्री थी। तक्षक नाग, वासुकी नाग और शेषनाग की बहन थी। तब सर्पों की रक्षा करने के लिए मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि से कहा, पुत्र जाओ तुम इस सर्प में एक को रोको, ये पूर्ण ना हो पाए। और तक्षक नाग की संपूर्ण सेना यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। कोई सर्प तक्षक नाग के पास नहीं बचा। तब तक्षक नाग घबराने लगा, भयभीत हो गया और कांपता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए इंद्र के पास पहुंच गया, क्योंकि इंद्रदेव तक्षक नाग के मित्र थे। तब इंद्रदेव बोले, तक्षक नाग आइए, तुम्हारा इंद्रलोक में स्वागत है, स्वर्गलोक में स्वागत है। तब तक्षक नाग बोला, मित्र यह भयंकर सर्प में यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में निर्दोष सर्पों की हत्या हो रही है। इंद्र बोले, आप चिंता ना करें, यह यज्ञ शीघ्र ही रुक जाएगा, क्योंकि आस्तिक मुनि आ रहे इस यज्ञ को रोकने के लिए। तक्षक नाग बोला, यह यज्ञ भयंकर विशाल यज्ञ है, इसको भला यह बालक कैसे रोक पाएगा। यह तो भयंकर सर्प में यज्ञ है। तब इंद्र बोले, तुम चिंता न करो, यह यज्ञ शीघ्र ही रुक जाएगा। और घबराता हुआ तक्षक नाग इंद्र के समीप बैठ गया और बैठते ही कहने लगा कि इस यज्ञ में मैं शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाऊंगा। तब इंद्रदेव बोले, मेरे इस स्वर्गलोक में मेरे विरुद्ध एक पत्ता तक नहीं हिलता, और यहाँ पर सर्पों की माता मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को सर्प यज्ञ रुकवाने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया था। आस्तिक मुनि सर्प यज्ञ के पास पहुँचे। तब वहाँ देखा कि यज्ञ की चारों ओर सैनिक लगे हुए हैं यज्ञ की सुरक्षा के लिए, कि यज्ञ में कोई बाधा उत्पन्न न हो, यज्ञ संपूर्ण हो जाए। तो आस्तिक मुनि ने अपनी शक्ति से सैनिकों का सामना किया। तब सैनिक सभी भयभीत हुए और आस्तिक मुनि बोले, राजन, आज तुम्हारी संपूर्ण सेना भी मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है, मेरे मार्ग को नहीं रोक सकती है। वह आस्तिक मुनि की शक्ति के आगे सभी सेना भयभीत होकर भाग गई, उनका रास्ता छोड़कर चली गई। तब आस्तिक मुनि यज्ञ के पास पहुँचे, क्योंकि आस्तिक मुनि की रक्षा उनकी माता मनसा देवी कर रही थी, क्योंकि मनसा देवी जरत्कारु भगवान शंकर की पुत्री थी। जरत्कारु ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि की रक्षा की। यज्ञशाला को उत्तांग ऋषि ने अपने मंत्रों से कील दिया था कि कोई यज्ञ पर बाधा उत्पन्न न कर सके। तब उत्तांग ऋषि
के मंत्रों से यज्ञ को किला हुआ देखकर आस्तिक मुनि सोचने लगे कि मैं इसके अंदर कैसे प्रवेश हूँ। अपनी माता को याद किया, माता शक्ति प्राप्त करके उस यज्ञ में प्रवेश हुए। और उधर तक्षक नाग बोला, हे मित्र, मैं अब शीघ्र ही भस्म हो जाऊंगा इस यज्ञ में, क्योंकि वो तांग ऋषि ने मेरे नाम की इस यज्ञ में आहुति दे दी। तक्षक नाग भयभीत हो गया, अब तो मैं इस यज्ञ में भस्म हो जाऊंगा। इंद्र, अब मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब इंद्र बोला, तक्षक, जाओ, तुमको अगर मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं है तो तुम किसी ऐसी चीज वस्तु को जकड़ लो जो पर्वत के समान हो, जो अचल हो, जिसे कोई हिला न सके। तब तक तुम इसको पकड़े रहना। तक्षक नाग ने सोचा कि यहाँ कोई चीज़ वस्तु नहीं है, यहाँ पर तो इंद्रदेव का सिंहासन है। तब तक्षक नाग ने इंद्रदेव के सिंहासन को जकड़ लिया और कहा, हे मित्र इंद्रदेव, तब तक मैं इस सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए। मैं आपका सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। तब आस्तिक मुनि ने अपनी शक्ति से राजा के पास पहुँचे। उस उत्तांग ऋषि के मंत्रों द्वारा जो उन्होंने कील दिया था उसको खंडित करके राजा जनमेजय के पास पहुँचे। राजा जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण देवता आइए, आप अतिथि हैं, आपका स्वागत है। आपको क्या चाहिए मांगो, जो आपको चाहिए वो आपको अवश्य मिलेगा। तब राजा जनमेजय अपना यज्ञ छोड़कर अतिथि ब्राह्मण देवता का स्वागत करने के लिए आ गए। तब आस्तिक मुनि बोले, राजन, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब जनमेजय बोले, ब्राह्मण देव, पूछिए। तब आस्तिक मुनि बोले, क्या व्यक्ति का अनुष्ठान, अपना अनुष्ठान अपने परिवार के अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या व्यक्ति का उद्धार परिवार के उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण है और परिवार की भलाई समाज और प्रजा की भलाई से ऊपर है? क्यों राजन? तब राजा जनमेजय बोले, जब तक स्वयं की पूजा, स्वयं का अनुष्ठान संपन्न ना हो, तब तक आप दूसरों की भलाई कैसे कर सकते हैं? आपका परिवार का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा तो आप दूसरों की भलाई कैसे करेंगे? जब तक स्वयं की भलाई का विचार नहीं किया जाए तो समाज और प्रजा की भलाई का विचार कोई कैसे कर सकता है? स्वयं कुशल हो तो परिवार कुशल होगा, तभी मन शांत होगा, और मन शांत रहेगा तभी दूसरों की भलाई संभव हो सकती है। तब मुनि आस्तिक बोले, राजन, आप शिकार खेलने जाते हैं? तब राजा जनमेजय बोले, हाँ, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। जब कोई प्रजा पर पशु घात करता है, उन पर आक्रमण करता है, तभी मैं उसका वध करने के लिए जाता हूँ। तब आस्तिक मुनि बोले, राजन, आप एक साथ सभी वन पशुओं की हत्या क्यों नहीं कर देते? तब राजा बोले, इस संसार में सभी वन पशुओं का होना बहुत जरूरी है। सृष्टि को चलने के लिए सभी
वन पशु पक्षी जीव जंतुओं का होना बहुत अनिवार्य है। मैं ऐसा अन्याय कैसे कर सकता हूँ। तब आस्तिक मुनि बोले, आप सर्प मेघ महायज्ञ कर रहे हैं, इन निर्दोष सर्पों की हत्या क्यों कर रहे हैं। तब जनमे जी बोले, ब्राह्मण देव, तक्षक नाग ने मेरे पिता को डसा था और मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं इन सर्पों का विनाश करने के लिए सर्प मेघ कर रहा हूँ। इस सृष्टि में सर्प ही नहीं रहेंगे तब भला किसी मनुष्य को ये कैसे डस पाएंगे और किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। तब आस्तिक मुनि बोले, आपके पिता की मृत्यु का कारण ऋषि श्रृंगी का शाप था। आपके पिता की भूल थी, उसमें भला तक्षक नाग का क्या दोष था। पितृशोथ की भावना स्वयं की ही दुर्बल बनाती है और व्यक्ति स्वयं ही अपने सत्कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। क्या आप भी अपने पितृशोथ की भावना को ऐसा हिंसक रूप देकर कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह यज्ञ रुकना चाहिए। तब उत्तांग ऋषि बोले, तक्षक नाग ने मेरे साथ छल किया था और मेरे कुंडल छल के साथ छीन लिए थे, इसलिए मैं इस यज्ञ को पूर्ण करूँगा और सभी सर्पों का इस यज्ञ में विनाश होगा। तब आस्तिक मुनि बोले, ब्राह्मण देवता, आप नहीं, आपका ज्ञान नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, ये आपके गुण नहीं, बल्कि आपका यह अहंकार क्रोध बोल रहा है, जिसे आप अपने भीतर बढ़ने दे रहे हैं। एक पवित्र ब्राह्मण का क्रोध तो क्षणभंगुर होता है। आप अपने भीतर दुर्भाव की गांठ बांधकर प्रतिक्षण विचार करते रहते हैं। आप सर्प को देखकर भड़क जाते हैं। आप अपना धर्म कर्म भी भूल जाते हैं। तब आस्तिक मुनि की बात सुनकर राजा और उत्तांग ऋषि ने अपनी भूल स्वीकार की। कहा कि अब कोई निर्दोष सर्प की हत्या नहीं होगी। अब हम यज्ञ को यहीं रोक देंगे। और कहा कि हमने तो इस यज्ञ में सभी नागों की आहुति दे दी, तब तक सभी नाग इस यज्ञ में जलकर भस्म नहीं हो जाते, तब तक यह यज्ञ नहीं रुकेगा। और तक्षक नाग की भी आहुति दे दी। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन समेत उस यज्ञ में भस्म होने के लिए आ गए। तब आस्तिक मुनि ने अपनी शक्ति से तक्षक नाग को यज्ञ में भस्म होने से पहले ही रोक दिया। तब इंद्र बोले, मित्र, तुमने मेरे भी प्राणों की इस यज्ञ में आहुति दे दी। और इंद्र शीघ्र ही अपने प्राण बचा के सुरलोक को चले गए। और तक्षक नाग ने कहा, हे ब्राह्मण देवता आस्तिक मुनि, तुमने हम सभी सर्पों की जान बचाई, इस यज्ञ को रुकवाया। हम तुम पर प्रसन्न हैं। हम तुमको वचन देते हैं कि जहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा होगा वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। उत्तांग ऋषि बोले, हे सर्पो, तुम वचन दो, आज के बाद किसी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं करोगे, उसका वध नहीं करोगे। जब तक तुम्हारे प्राण संकट में ना जाए, जब तक तुम किसी प्राणी मनुष्य की हत्या नहीं करोगे, उनका वध नहीं करोगे। तभी सर्प बोले, हम वचन देते हैं
हम किसी मनुष्य की जान नहीं लेंगे, हम पहले से किसी मनुष्य को नहीं काटेंगे। और आस्तिक मुनि ने सर्पों की जान बचाई, इसलिए सर्पों ने वचन दिया था कि आस्तिक मुनि, जहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा होगा वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए यह भयंकर अश्वमेध किया था। इस सृष्टि पर संपूर्ण सर्पों का विनाश करने के लिए अश्वमेध किया था, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर यज्ञ को रुकवा दिया और सर्पों की जान बची। और तक्षक नाग ने वचन दिया कि हम सभी सर्प मनुष्य को पहले से नहीं डसेंगे, पहले से उनका वध नहीं करेंगे। और साथ में कहा कि आस्तिक मुनि, जहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा होगा वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। कथा भागवत से थी, बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।